हेलो, नमस्कार। मैं विजय कुमार। आज फिजिक्स में अध्याय नंबर 1 में कूलाम का नियम देखेंगे। तो कूलाम का नियम देखने से पहले कुछ बातों को जान लेते हैं। कूलाम के नियम से पहले क्या है, कुछ बातों को जान लेते हैं। ठीक है। तो कूलाम के नियम से पहले कुछ वैज्ञानिकों का मत और प्रयोग द्वारा सिद्ध भी किया गया था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य या आवेशों के मध्य, ठीक है, एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? एक बल, जिसे वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ठीक है। यह बल आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यह बल किस पर निर्भर करता है? आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे यदि आवेश की प्रकृति क्या है? समान टाइप की है। ये भी धनात्मक है, ये भी क्या है? धनात्मक है। तो इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल लगेगा। रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स। यदि इन आवेशों की प्रकृति डिफरेंट टाइप की है, जैसे मान लीजिए इधर प्लस है, इधर क्या है? माइनस हो, तो कौन सा बल लगेगा? इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। इसे बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अट्रैक्शन। क्या क्या बताओ? जो डिफरेंट टाइप के चार्ज हो गए, इसकी जगह माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, तब भी कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। यदि यहाँ माइनस हो और यहाँ पर भी क्या हो? माइनस हो, मतलब समान टाइप के हो, माइनस माइनस क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण लगेगा। और प्लस प्लस भी क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। और माइनस प्लस क्या लगेगा? आकर्षण। और प्लस माइनस भी क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा। क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा। आकर्षण बल लगेगा। ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कहने का मतलब यह डिफरेंट टाइप के क्या है हमारे पास? पॉइंट चार्ज है। तो क्या कह सकते हैं उनके मध्य कौन सा बल कार्य कर रहा होगा? अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा होगा। ठीक है। यदि सिमिलर टाइप के हमारे पास पॉइंट आवेश है तो उनके मध्य जो रिपल्सन फोर्स कार्य करता है, कौन सा बल कार्य करता है? रिपल्सन फोर्स कार्य करता है। तो इन प्रयोगों के आधार पर ही क्या है, 1785 ईस्वी में, कब? 1785 ईस्वी में, इन प्रयोगों के आधार पर ही 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक थे। फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने, किसने? कूलाम ने एक नियम दिया जो कि इस प्रकार है। देखेंगे इस नियम के अनुसार किन्हीं दो, इन्होंने जो नियम दिया था वो ये लिखा हुआ है और इसे पढ़ लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर कौन से होंगे? स्थिर होंगे, मतलब नॉन मोटाइल होंगे वो। ठीक है। नॉन मोटाइल होंगे, लोकोमोशन नहीं करेंगे, वो ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, तो कैसे होंगे? स्थिर होंगे। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत वैद्युत बल। क्या है? कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुपाती एवं उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था कूलम का नियम। कहने का मतलब इन्होंने ये बोला था कि हमारे पास क्या है, कोई दो आवेशित कण हैं। ठीक है। क्या है? कोई दो आवेशित कण हैं, तो उन आवेशित कणों के मध्य एक बल कार्य कर रहा होगा और वो बल इन दोनों आवेशों के परमाणु के, इन दोनों आवेशों के क्या है, मान लीजिए पहला क्या हमारे पास कण है वो Q1 है और दूसरा क्या है? Q2 है, और ये R दूरी पर क्या एक दूसरे से रखे हुए हैं। तो उन्होंने ये बोला कि इनके मध्य कोई एक बल कार्य कर रहा होगा, वही क्या कहलाएगा? कूलाम का नियम कहलाएगा। और जो कूलाम का नियम, जो बल जो कार्य करेगा वो डिपेंड करेगा दूरी और आवेशों के गुणनफल पर। ठीक है। तो पहली जो लाइन दी है उन्होंने ये कहा था, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुपाती। यहाँ तक
उसका अर्थ ये है कि ये बोला था कि दोनों आवेशों के क्या है कि तो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल कार्य करेगा वो क्या है, बल कार्य करेगा वो दोनों आवेशों के क्या है, दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के, परमाणु के गुणनफल के क्या हो गया, अनुपाती होता है। अनुपाती का चिन्ह हो गया, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हो गया, अनुपाती होता है। समीकरण में 1 डाल देते हैं। ठीक है, दूसरा भी यहाँ से देखते हैं, एवं उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अनुपाती का चिन्ह हो गया। ठीक है, फिर दूसरा है एवं उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, इनकी बीच की दूरी, जैसे आवेश Q1 है, ये क्या Q2 है, इनके बीच ये कुछ ना कुछ दूरी है, उस दूरी को क्या मान लिया गया, R मान लिया गया, और उस R के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल क्या होगा, F प्रोपोर्शनल 1 क्या रहेगा, दूरी का, दूरी क्या है हमारे यहाँ पर R है, उसके वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2। ठीक है, पहले समीकरण में क्या है कि कोई जो बल है वो क्या है, दो आवेश रखे हुए हैं Q1 और Q2, उनके गुणनफल के क्या है, अनुपाती है। लगने वाला बल क्या है, गुणनफल के अनुपाती है। एवं दूसरी जो स्टेप दिया गया है उसमें कहा गया है कि जो बल लग रहा है उनके आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तो है, लेकिन बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। 1/r उसके ये दिखा रहा है क्या है, व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, मिलाने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, मिला देंगे, मिलाने पर। ठीक है, तो मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देख लेते हैं। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ठीक है, दोनों समीकरण ये समान टाइप होते हैं, तो मिलाने पर एक लिख लेते हैं स्टाफ से। ठीक है, तो प्रोपोर्शन लाएंगे तो क्या चिन्ह आता है, यहाँ पर प्रोपोर्शन लाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक, यहाँ नहीं हर जगह ही नियतांक आ जाता है। कहीं भी आप फिक्स पढ़ेंगे तो क्या है, प्रोपोर्शन उठाते हैं, अनुपात उठाते हैं तो क्या है, एक नियतांक आ जाता है, और यहाँ पर जो नियतांक आएगा वो आएगा 1/4 SN0 ये आ जाएगा। ठीक है, तो Q1 क्या रहेगा, Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। यही किसका नियम है, कूलॉम का नियम है। क्या है, F बराबर 1/0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 1/4 का मान कितना रहेगा, 9 × 9 की पावर 9 क्या होता है, 9 × 10 की पावर 9 क्या रहेगा, 9 × 10 की पावर 9 क्या रहता है, 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। ठीक है, सुविधा के लिए यहाँ पे 1/4 SN0 की जगह है क्या, के भी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, के भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ SN0 वायु एवं निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है। क्या है, वैद्युतशीलता है। ठीक है, 1/4 SN0 तो क्या है, नियतांक है, लेकिन एप्सिलॉन 0 दिया गया है वो क्या है, वायु या निर्वात की क्या है, या निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, वैद्युतशीलता है। ठीक है, जिसका मान कितना होता है, 8.85 × 10 की पावर 12 होता है। कितना होता है, 8.85 × 10 की पावर -12 कूलॉम क्या होता है,
कूलाम उसके प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? ऑप्शन 0 का मान होता है 8.85 इंटू 10 के 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए इसे बिगाड़ देता हूँ ऊपर वाला। यहाँ पर F बराबर 1/4π0 की जगह K भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। यदि माध्यम क्या हो, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, क्या हो, वायु या निर्वात हो, तब K का मान कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? K बराबर 1। ठीक है, अन्य माध्यमों के लिए, अन्य माध्यमों के लिए K बराबर 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक होता है। एवं धातुओं के लिए, धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, अनंत होता है। चलिए K तो यहाँ मैंने लगा दिया, लेकिन होता K होता क्या है? K क्या होता है? किसी माध्यम में भरा हुआ परावैद्युतांक। क्या होता है? किसी माध्यम में भरा हुआ परावैद्युतांक। जैसे मान लीजिए ये 2 कण हैं, ठीक है, इनके मध्य क्या वायु भरी है, तो क्या होगा? K का मान कितना होगा? K बराबर 1। ठीक है, यदि माध्यम क्या है? धातु भरी हुई है, तो K बराबर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, और अन्य माध्यमों के लिए क्या रहेगा? क्या रहेगा? 1 से अधिक। जैसे अन्य माध्यम क्या हो सकता है? मोम हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक हो सकती है, ठीक है, रबर हो सकती है, आग। ठीक है, उनके लिए K का मान क्या रहेगा? 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक होता है। ठीक है, चलिए कूलाम के नियम के महत्व क्या पढ़ लेते हैं। कूलाम के नियम का महत्व, क्या महत्व है इनके, देख लेते हैं। कूलाम के नियम के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम के महत्व क्या है? तो सबसे पहले कूलाम का नियम का महत्व यही है कि कूलाम का नियम जो लागू होता है वो सूक्ष्मतम कणों के मध्य लागू होता है। किसके मध्य कार्य करता है? सूक्ष्मतम कणों के मध्य। किसके मध्य काम करेगा? सूक्ष्मतम बिंदु या कणों के मध्य, बिंदुओं के मध्य। ठीक है, दूसरा है ये अल्प दूरी पर कार्य करता है। किस पर? ये बल अल्प दूरी तक ही सीमित होता है, तक ही सीमित होता है। क्या होता है? सीमित होता है, सीमित होता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ या वस्तु या अणु या परमाणु बना हुआ है तो उनके मध्य, उनके अवयवी कणों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? वैद्युत बल ही कार्य करता है। और वैद्युत बल कार्य करता है वो कूलाम के नियम के अनुसार ही कार्य करता है। किसके मध्य कार्य, किसके हिसाब से कार्य करता है? कूलाम के नियम के हिसाब से ही कार्य करता है। तो कहने का मतलब यह है अणु एवं परमाणुओं के मध्य जो बल कार्य करता है वह कूलाम के सिद्धांत पर आधारित है।
सिद्धांत पर ही आधारित है। ठीक है, तो ये महत्व है। मतलब कहने का मतलब ये कूलाम के नियम के जो महत्व क्या है, जो कूलाम के नियम के अनुसार क्या है, ये बल सूक्ष्मतम बिंदु आवेशों के दूरियों पर कार्य करेगा, सूक्ष्मतम दूरियों पर कार्य करेगा और सूक्ष्मतम बिंदुओं की मध्य कार्य करेगा। दूसरा क्या है, ये बल अल्प दूरी पर कार्य करेगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, अणु या परमाणु, कोई पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से। और कणों में क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं और परमाणु भी हो सकते हैं, और दो या दो से अधिक परमाणु में अणुओं के मध्य जो बल कार्य करेगा वो वैद्युत बल कार्य होगा, वो वैद्युत बल होगा। ठीक है, और वह बल किसके हिसाब से काम करेगा, कूलाम के नियम के हिसाब से काम करेगा। किसके हिसाब से कार्य करेगा, कूलाम के नियम के हिसाब से कार्य करेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका कूलाम का नियम। ठीक है, चलिए, ठीक है।